पहाड़ में भी सियासी घमासान जो है वो शुरू हो गया है। बीजेपी जहां आशीर्वाद रैली निकाल रही है, वहीं कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। बीजेपी का दावा है कि 2022 में उसे फिर से जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 2022 को जीतने के लिए पहाड़ में भी सियासी जंग शुरू हो गई है। दो तस्वीरों से साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस सत्ता का सिंहासन पाने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। ऋषिकेश में बीजेपी की आशीर्वाद रैली के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। रैली में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने हरिद्वार से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी का कहना है कि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। जनता ने फिर से बीजेपी को आशीर्वाद का मन बना लिया है। लेकिन जनता ये देखती है कि आपने आखिर पिछले 5 वर्षों में कौन सा सकारात्मक आपने विरोध किया। केवल विरोध के नाम पर विरोध करना ये समझ से जो है परे है। जनता का विश्वास जीतना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए हम डबल इंजन वाली सरकार की पोल खोल रहे हैं। लगातार 3 दिन तक चलने वाली इस परिवर्तन यात्रा का मकसद सिर्फ इतना है, जनता से संपर्क करना, जनता के सामने इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की तथाकथित सरकार को बेनकाब करना। 4.5 पौने 5 साल में जो कुकर्म इन्होंने किए, जो कुनीतियों की वजह से जनता को इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चक्की में पीसा, वो जनता को अवगत कराना। बीजेपी मिशन देवभूमि के जरिए 2022 में फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में है। आशीर्वाद रैली के जरिए बीजेपी जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रही है और जीत का आशीर्वाद मांग रही है। वहीं कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार की नाकामी गिनाकर पंजे की सरकार लाने की कोशिश कर रही है। देहरादून से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। सत्यपाल महाराज ने कहा है कि कांग्रेस पहले जय सोनिया कहती थी और अब जय श्री राम गणेश की बात कर रही है। कांग्रेस धीरे धीरे जय श्री राम पर आएगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ही राम नाम सत्य सत्य हो जाएगा। पहले कांग्रेस जो है जय सोनिया करती थी, अब जय गणेश करने लगी है। अब धीरे धीरे इसके बाद वो जय श्री राम करेगी। तो ये अच्छी प्रगति हो रही है और बाद में जाके राम की शरण में सबको ही जाना है। और आप जानते हैं कि जब कंधा लगता है तो यही कहा जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सत्यपाल महाराज का कहना है कि हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए लगातार जमीन देखी जा रही है। हरिद्वार में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो उससे उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत गति मिलेगी। सत्यपाल महाराज का कहना है कि जमीन मिलने के बाद कैबिनेट में बाकायदा प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बहुत आवश्यक है कि हमारा स्टेट सर्विस प्रोवाइडर बने। अगर हम यहाँ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हमारी आमदनी होगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी कनेक्टिविटी जो है आपके वैंकूवर से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, आपके ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से कनेक्टिविटी होगी। तो सभी जो हमारे साधु संत हैं, उनके जो शिष्यगण हैं, उनके जो भक्तगण हैं, वो सीधे हरिद्वार में पहुँचेंगे, माँ गंगा का दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, अपने को धन्य मानेंगे। और इसके साथ साथ मेडिटेशन फ्लाइट्स हो सकती हैं, योगा फ्लाइट्स हो सकती हैं। और जो हमारे NRIs हैं और विदेशों में बसे हुए हैं भारतीय मूल के लोग, वो अपने पितरों का विसर्जन करने के लिए, उनकी भस्मी को विसर्जन करने के लिए सीधे यहाँ आएंगे। तो बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक केंद्र बन जाएगा हरिद्वार।